हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटॉमिक चेस एकेडमी। माय नेम इज़ अमित कश्यप और मैं एक चेस ट्रेनर हूँ। जैसे कि आप जानते ही हो कि हम बिगनर्स लेवल के ऊपर हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं। ऐसे ही एक बार फिर हम पार्ट 3 लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम फंडामेंटल्स की ही बात करेंगे। जैसे कि एक फंडामेंटल्स का नाम है कास्लिंग। कास्लिंग हम क्यों करते हैं फ्रेंड्स? कास्लिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने किंग को सेव कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने एक पोजीशन है, इसमें हमने कैसल करनी है लाइक दिस। अब फ्रेंड्स, आप एक बात पूछोगे मुझसे कि किंग हमेशा चेस में ओनली वन स्क्वायर में चलता है, आपने उसको टू स्क्वायर्स कैसे चल दिया? लेकिन कासल का एक रूल होता है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझनी होगी कि जब भी आप कैसल करते हो तो एक रूल होता है कि आपकी किंग की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। किंग की एंड रुक की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसकी मूवमेंट है तो आप कैसल नहीं कर सकते, और पूरी गेम में ओनली वन टाइम किंग टू स्पेस में चल सकता है, सिर्फ कैसल करने के लिए। और किसी भी टाइम गेम में वो टू स्पेस पे कभी भी नहीं चल सकता। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट रूल क्या है कि मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आप किंग सेट कैसल करने का ट्राई कर रहे हो, जैसे कि ये किंग साइड है, इसको हम किंग सेट कैसल बोलते हैं, तो मूवमेंट नहीं होनी चाहिए किंग की और रुक की, तो आप कैसल कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम किंग सेट कैसल करते हैं, वैसे ही हम क्वीन सेट भी कैसल कर सकते हैं। दोनों में सेम चीज है फ्रेंड्स, कि हम किंग को ओनली टू स्क्वेयर्स में ही चल सकते हैं, चाहे आप किंग साइड में जाओ चाहे क्वीन साइड में जाओ लाइक दिस। कैसल हम क्यों करते हैं फ्रेंड्स? कैसल हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने किंग को प्रोटेक्ट कैसे कर सके, इसीलिए हम कैसल करते हैं। हम इस पोजीशन में देखिए, आप कैसल कैसे करोगे? पहले नाइट को डेवलप करोगे, उसके बाद कैसल करोगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या टास्क है कि आपको कैसल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो? पॉन को मूव करते हो, फिर आप धीरे धीरे अपने पीस को डेवलप करते हो, जैसे लाइक दिस। नाइट को डेवलप किया, बिशप को डेवलप किया एंड गो फॉर कैसल। जब कैसल होती है तो किंग की सेफ्टी हो जाती है। और इस पोजीशन में देखिए, आपको क्वीन सेट जैसे कैसल करना है। आप क्वीन सेट के पीसेस को निकालोगे like this, like this, like this and go for castle। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इस पोजीशन में देखिए आप किंग सेट कैसल नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे हमने अभी बात की कि कैसल का एक रूल होता है कि अगर आप जिस साइड भी आप कैसल करने का सोच रहे हो, उस साइड कोई भी पीस की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे रुक की मूवमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, वो H1 की जगह G1 में है, लेकिन किंग की मूवमेंट नहीं हुई है। ठीक है, तो आप क्वीन सेट कैसल करने जा सकते हो लाइक दिस। ठीक है, और एक और चीज बड़ी समझने वाली है, आप कभी भी किसी की पीस के सामने, जैसे बिशप का देखिए अभी कंट्रोल है, तो आप कैसल करने कभी भी नहीं जा सकते। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनलीगल मूव हो जाएगी अगर आप ये करते हो मैचेस में, तो ये चीज आपको नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, आप ब्लॉक कर सकते हो लाइक दिस। जस्ट फॉर हम एग्जांपल आपके सामने कर रहे हैं, ये मैच नहीं चल रहा। पहले ब्लॉक कर सकते हो, ब्लॉक करने के बाद आप कैसल कर सकते हो। ठीक है, और सेकंड फंडामेंटल्स की हम बात करें तो का नाम है इन पेजेंट। इन पेजेंट मीन्स अगर आपका पॉन जो है वो फिफ्थ रैंक में है, अगर आप व्हाइट की तरफ से खेल रहे हो, आपका पॉन फिफ्थ रैंक में है, तो आप इन पेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे व्हाइट का देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी कि फिफ्थ रैंक। यहाँ से आप यहाँ से भी देख सकते हो, आप फिफ्थ रैंक है ये। और यहाँ से अगर कोई पॉन डबल पुश होता है तो आप इसको इन पेजेंट यानी कैप्चर कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये चीज भी आपको हमेशा रिमेंबर रखनी है चेस में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फिर उसने यहाँ से ये पॉन को किया तो आप इन प्रेजेंट कर सकते हो। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि अगर सिर्फ इन प्रेजेंट आप उसी मूव में कर सकते हो, ये नहीं कि आप यहाँ पे ऑलरेडी मूव हो चुकी है उसके बाद आप उसको इन प्रेजेंट नहीं कर सकते। अब जैसे रिसेंटली मूव हुई है तो आप तभी इन प्रेजेंट कर सकते हो, ये नहीं कि आपने यहाँ पे नाइट डेवलप कर लिया उसके बाद आप इन प्रेजेंट कभी भी कर सकते हो, नहीं। पहले अगर रिसेंटली पॉन की मूव हुई है तो आप इन प्रेजेंट कर सकते हो, बाद में आप इन प्रेजेंट नहीं कर सकते लाइक दिस। आपको तुरंत वहीं पे इन प्रेजेंट करना होगा लाइक दिस। देखिए आपके सामने एक और चीज यहाँ पे समझने वाली है, फिफ्थ रैंक से हमेशा इन प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, सिक्स्थ रैंक से कभी भी इन प्रेजेंट नहीं होता।
अब इस पोजीशन में यहाँ से पॉन डबल पुश हुआ तो आप इसको ऐसे कभी भी इन पेजेंट यानी कि कैप्चर नहीं कर सकते। ओनली 5th रैंक से ही इसको आप इन पेजेंट कर सकते हो। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टिलमेट का। फ्रेंड्स, स्टिलमेट का मीनिंग क्या है? स्टिलमेट मीन्स कि किंग के पास कोई भी स्क्वायर ना रहे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पे गेम ड्रॉ हो जाती है। जैसे कि अब देखिए रुक क्या कर रहा है, ओवरऑल ये सारे स्क्वेयर्स के किंग को कंट्रोल कर रहा है। और अगर हम बिशप को किसी तरीके से अगर यहाँ पे ले आए किसी तरीके से, देखिए तो अब किंग के पास कोई भी मूव चलने के लिए नहीं है, तो ये स्टिलमेट हो जाएगी, यानी कि गेम ड्रॉ हो जाती है। ये भी चीज बहुत मेन चीज है, आपको समझनी है इस चीज को भी ध्यान से कि स्टिलमेट होती क्या है। जब ओपोनेंट के पास कोई भी मूव चलने के लिए ना रहे। अभी इस पोजीशन में उसके पास पॉन भी है लेकिन पॉन मूव नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आप क्या मूव करोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप नाइट को देखो यहाँ से लेके जाते हो, तो अब किंग के पास यहाँ पे कोई भी स्क्वायर नहीं है। अब इस स्क्वायर्स में नाइट का कंट्रोल है। जब नाइट यहाँ पे जाएगा तो देखिए वो ये वाला स्क्वायर भी कंट्रोल कर लेगा। तो किंग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, और ये वाला स्क्वायर भी कोई भी स्क्वायर नहीं है। तो जिस स्क्वायर में है लेकिन वहां पे वो सेफ है और उसके पास कोई मूव ही नहीं है चलने की, तो ये स्टिलमेट हो जाएगी, यानी कि गेम ड्रॉ हो जाती है यहाँ पे। कभी भी आप जब भी प्लस पोजीशन में है तो आपको ट्राई करना है कि आप स्टिलमेट कभी भी ना होने दें। जैसे कि एक और छोटी सी एक एग्जांपल है, आपके सामने पोजीशन लगी हुई है यहाँ पे। अगर आप को सॉल्व करने का ट्राई करते हो तो वीडियो को पॉज करिए और सोचिए यहाँ पे किस तरीके से आप स्टिलमेट करा सकते हो। हालांकि आपको कराना नहीं है, बट हम सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे गलत मूव करते हो तो यहाँ पे विनिंग पोजीशन में ही आपकी देखिए, विनिंग पोजीशन मीन्स आपके पास इस पोजीशन में पीसीज है और ब्लैक के पास कोई भी पीसीज नहीं है, ओनली पॉन्स है। तो यहाँ पे विनिंग मटेरियल है, यहाँ पे सीधा आपके पास ज्यादा है और आपकी यहाँ पे गेम विन है। तो आप यहाँ कभी भी नहीं चाहोगे अगर आप व्हाइट से खेल रहे हो यहाँ से आपकी गेम ड्रॉ हो। लेकिन अगर गलत मूव कर दो नाइट लाइक दिस, अगर नाइट यहाँ पे G6 में जाता है तो देखिए यहाँ पे कोई भी स्क्वायर नहीं है उसके पास चलने के लिए, और ब्लैक के पास कोई भी मूव नहीं है चलने के लिए। देखिए ये पॉन्स भी कोई किसी तरीके से मूव नहीं हो सकते। ये पान मूव हो सकता था, बट अगर नाइट यहाँ पे हम गलती से ले जाए तो देखिए स्टिलमेट हो जाएगी। अब ये वाला जो स्क्वायर है वो देखिए ये यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है रुक ने वाइट के, तो नाइट यहाँ जाएगा तो ये स्क्वायर भी कंट्रोल हो जाएंगे दोनों, और ये स्क्वायर तो पहले ही बिशप ने कंट्रोल किया हुआ था।